Hello ladies, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, Gurgaon. हम तो ये बात करते ही रहते हैं कि लेबर में हमें क्या करना है एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट. नाउ हमारी लेडीज को क्या क्या करना है. नाउ इफ आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, लेबर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सपोर्ट देना. बिकॉज जिसको लेबर पेन्स हो रहे होते हैं, शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फिजिकल मेंटल ट्रॉमा, शी इज अंडर स्ट्रेस. कुछ भी कर लो, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हर एक को डिफरेंट टाइप की सपोर्ट की जरूरत होती है. लेकिन अगर मैं एक बात करूँ, चाहे वो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जो लेबर में है, उसको एक रिस्पेक्ट, काइंडनेस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, प्यार और स्माइल तो सबको चाहिए. बिकॉज दैट इज वन थिंग which helps and motivate our ladies to deliver. Now very important रहता है कि जब हम लेबर में हमारी लेडीज़ हैं तो उनका सपोर्ट सिस्टम हम बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं. हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ को ट्रेनिंग दे रखी है मैं खुद. हम पर्सनली खड़े होकर बहुत पेशेंट को एनकरेज कर कि आप कर सकते हो. यू आर स्ट्रॉन्ग. डिलीवरी इज जस्ट वन एग्जाम. यू हैव पास्ड 100 एग्जाम्स इन so many years and you have gone through it earlier also. अगर किसी की ये second pregnancy है, so the encouragement and the positive attitude always gives confidence to all the pregnant ladies to deliver in a better way. One. दूसरा, हम एक लेडीज़ को encourage करते हैं कि जो भी हमारे रूम में उस टाइम में, पेशेंट के रूम में जो भी रिलेटिव्स या हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, मदर है, वही लोग रहे जो पेशेंट को पॉजिटिविटी देके पॉजिटिव तरीके से उसको एनकरेज कर सके. नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले, ऐसे क्या कर रही हो, क्यों हो गया, कर लेगी, गुस्सा करने वाले या नेगेटिव सोच वालों को हम अपने कोशिश करते हैं पेशेंट के रूम में ना बिठा के बाहर वेटिंग एरिया में करें. दूसरा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब पेशेंट लेबर में होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेटिंग ऑल्सो. तो डिहाइड्रेशन इज वन थिंग which labor patients goes through. तो हाइड्रेशन इज़ वन थिंग जो हम बहुत एनकरेज करते हैं. बाहर के देश में तो कोई घी नहीं खिलाता, ना कुछ चाय पिलाते हैं. दे हैव देयर जूसेस एंड सिंपल वाटर. सो बेसिक कंसेप्ट रहता है कि लेडीज शुड बी हाइड्रेटेड. पानी हम एनकरेज करते हैं इन एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड. हर पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप जितना पानी पी सको आप पीते रहो. आपको कुछ खाने का मन है तो आप खा भी सकते हो, बट बहुत हैवी ना खाओ. क्यों? क्योंकि जब आप लेबर में होगे, आप पुशेस लगाओगे तो कई बारी वॉमिटिंग हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज वी एनकरेज द लेडी टू पास यूरिन ऑल्सो एट अ रेगुलर इंटरवल. क्योंकि अगर हमारा ब्लैडर फुल होता है, उसकी वजह से भी जो लेबर पेन्स हैं थोड़े से कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम ऐसा करते हैं कि माँ को उस टाइम पे लेबर के अलावा किसी और चीज़ की चिंता ना करें. मेरा बच्चा स्कूल से आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, मेरे पहले बच्चे का ध्यान किसने रखा होगा, कौन उसको कर रहा है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. योर हस्बैंड, योर मदर इन लॉ, जो भी आपके साथ फैमिली मेम्बर्स आए हैं, उनको ये बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप डिलीवर कर रही हो. तो बाकी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे और लोग आपकी फैमिली में प्रेजेंट हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव है या आपके साथ आपके बच्चे की बहुत अटैचमेंट है, तो एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की काउंसलिंग और उसको तैयार करें ताकि जब आप लेबर में हो तो वो दूसरों के साथ रह सके या दूसरों की बातें सुन ले, दूसरा कोई और उसको खिला सके. नहीं तो जो मदर अटैचमेंट होती है बच्चे की, पहले बच्चे के साथ, कई बारी लेबर के दौरान बच्चे को हम अंदर नहीं बुला सकते बिकॉज हम अंदर से चेक कर रहे हैं. बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वी डोंट वांट बेबीज टू सी दैट. सो एक एज अ मदर यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर, यू नो योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. तो धीरे धीरे अपने बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग करके उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट बच्चे के हिसाब से आप बिल्कुल निश्चिंत. जहाँ तक बात होती है किस पोजीशन में लेबर आपको लेनी चाहिए, कई लेट के लेते हैं, कई वॉकिंग में लेते हैं कंफर्टेबल. कईयों को लगता है नहीं मैम मैं नीचे स्क्वैटिंग करूँगी तो मुझे बेटर लग रहा है, मेरी दर्द अच्छी है. द वे यू पीपल आर कंफर्टेबल, वी डोंट माइंड. यू कैन डू वॉकिंग, you can do lying, you can take labor pains while squatting if you really want to. So you can take any position you want. दूसरा, कई बारी माँ थक जाती है. माँ को थक गई है तो बहुत ज़्यादा
जो भी परिवार वाले हैं, हम स्टाफ तो करते नहीं है, वी डोंट आस्क द लेडी टू पुश। हम कहते हैं कि थोड़ा आप आराम कर लो, कोई नहीं, दर्द तो आएंगी तो अपने आप बढ़ जाएंगी, अगर आप 1-2 पुश नहीं भी लगाओगे तो कोई ज़्यादा नहीं हो। और कई बार रिलेटिव्स के हिसाब से नहीं जल्दी करो, विच वी डोंट प्रेफर। लेबर का एक अपना कोर्स है, जो पेशेंट लेबर में है उस टाइम पे इतनी सारी उसको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उसको उतनी ही एडवाइस देनी है जैसे कब पुश लगाना है, अच्छा आप बैठ जाओ, अच्छा आप पानी पी लो, इतना ही ज़रूरी है। जल्दबाजी से कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। दूसरा, हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं जैसे ही लेबर के बीच में आपकी कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, जब आपकी इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस आप लंबी सांस अंदर लो, लंबी सांस बाहर लो, आपको कुछ पानी पीने का मन आप पियो, रिलैक्स कर लो, बैठ जाओ, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो आएगी, हम उसको तो रोक नहीं सकते। तो इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस टेक एज मच एज रेस्ट यू कैन सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस। एंड दूसरा है, हर एक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर आप पुश लगाती हो तो वो फैसिलिटेट करती है लेबर को, क्योंकि उसी से बच्चे का नीचे आ। बट मैं ये नहीं चाहूंगी कि पुश एंड टायर्ड एंड माय मदर से मैं और नहीं कर सकती। नो, आई डोंट माइंड, यू टेक रेस्ट फॉर 3-4 कॉन्ट्रैक्शंस एंड देन स्टार्ट पुशिंग अगेन। कई बारी माँ को बहुत ज्यादा लेबर में जब होती है तो बैक एक होता है, सो समटाइम वी एनकरेज फैमिली मेंबर्स जो उस टाइम सपोर्ट के लिए होते हैं या स्टाफ, पीछे हम बैक मसाज दे देते हैं विच गिव्स अ रिलैक्सिंग रिलैक्स टू द बैक मसल्स। सो द decent gentle massage can use Volini or any other gel to soothe the back muscle. So इससे थोड़ा सा बैक पेन में आराम आ जाता है। नाउ पेशेंट डू ऑप्ट फॉर पेनलेस लेबर, कि हमें एपिड्यूरल चाहिए और हमें पेनलेस चाहिए। बट एज अ डॉक्टर व्हेनेवर आई फील कि हाँ ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पेशेंट का डायलिटेशन हो गया है, इफेसमेंट हो गया, वी कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर पेनलेस लेबर। लेकिन फिर भी पुश तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा दर्द लेनी पड़ेगी, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और डिलीवरी तो खुद ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। सो द सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी वेरी प्रॉपर, हाइड्रेशन टू द मैक्सिमम, and confidence and encouragement and faith in yourself. You all can deliver. भगवान उतना ही दर्द देता है जितना औरत सहन कर सकते है, उससे ज्यादा देता ही नहीं है. So don't worry about that. You can all do great. Thank you so much.